नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़े साहित्यकार के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जीवन वृत्त के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और ऐसे साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रेमचंद जी के बाद कथा साहित्य में, उपन्यास और कहानियों में जिनका विशिष्ट स्थान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी का जीवन वृत्त के बारे में बात करें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब बात करेंगे जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास और कहानियों के लेखन में जैनेंद्र जी का स्थान हम सभी को विदित है कि कितना महत्वपूर्ण है। जैनेंद्र जी प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक लेखन के पुरोधा हैं, शुरुआत करने वाले हैं। गहन चिंतनशील जैनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था अलीगढ़ जिले का एक कस्बा है कौड़ियागंज, वहाँ पर 1905 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम प्यारेलाल जी और माताजी का नाम श्रीमती रामदेवी था। पिताजी की जब का देहांत हुआ तब ये महज 2 वर्ष के थे। इनका पालन पोषण इनकी माताजी ने और नाना जी ने किया था। इनका बचपन का नाम था आनंदी लाल जी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई थी। जैन गुरुकुल था जिसका नाम ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम, वहाँ हुई थी और यहीं इनका नाम जैनेंद्र कुमार रखा गया। आपको बता दें जैनेंद्र सन 1912 में गुरुकुल छोड़कर 1919 में पंजाब से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। सन 1921 में पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें भाग ले लिया इन्होंने और जेल भी गए। इन्होंने माताजी की सहायता से व्यापार भी किया परंतु असफल हो गए और साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते हुए 24 दिसंबर 1988 को उनका देहांत हो गया। और उन्होंने जो साहित्य सेवा की उनमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी, सारी बातें भी जान लेना जरूरी है। इनकी प्रथम कहानी खेल के नाम से प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में, जो विशाल भारत में छपी थी। सन 1929 में इनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ जिस पर साहित्य अकादमी ने इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। जीवन पर्यंत साहित्य साधना में संलग्न रहकर जैनेंद्र जी ने हिंदी साहित्य को उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, अनुवाद और विविध विधाओं की रचनाओं से धनी बनाया। प्रेमचंद जी के बाद जैनेंद्र ही कथा साहित्य के सरताज हैं, परंतु यश उन्हें निबंध के क्षेत्र में भी बहुत मिला। कहानियाँ उनकी जो प्रमुख हैं वो है फांसी, एक रात, स्पर्धा, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़ियाँ, ये उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। जैनेंद्र जी की कहानियाँ नाम से 10 भागों में आपका एक कहानियों का संग्रह भी है। उपन्यास में उनका उपन्यास परख आपको बताया, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था। इसके अलावा सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास थे। निबंधों में इन्हें अलग से ही बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, यश मिला, सम्मान मिला। तो निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, जड़ की बात आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा भी इनके निबंध कुछ हैं जिनमें साहित्य का श्रेय और प्रेम मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार आदि निबंध भी प्रकाशित हुए। संस्मरण में इनका एक संस्मरण है ये और बे। इसके अलावा इन्होंने अनुवाद भी किए हैं। मंदालिनी नाटक का अनुवाद, पाप और प्रकाश नाटक का अनुवाद, प्रेम और भगवान कहानी का अनुवाद भी किया। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्करण, अनुवाद आदि अनेक गद्य की विधाओं को आपने अपना वर्ण विषय बनाया। एक ओर उनकी रचनाओं में पात्रों के अंतर्मन एवं बाह्य रूप की झांकी में दार्शनिकता मिलती है, तो दूसरी ओर मानव जीवन के वर्तमान समय में उपस्थित बहुत सारे प्रश्नों के साथ साथ उसकी शाश्वत समस्याओं का उद्घाटन भी मिलता है। उनके निबंधों का वर्ण विषय साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि है। आपका दृष्टिकोण पूरी तरह मानवतावादी है। मनोवैज्ञानिकता आपकी रचनाओं का आधार थी। एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक कहानी लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हार्ड मास के पात्र जो अच्छाइयों और बुराइयों के संवेद पुंज हैं, इनकी रचनाओं के वर्ण विषय हैं। इन पात्रों के चरित्र की आधारशिला बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा और गांधी की सहनशीलता है। इसी कारण इनकी कथा वस्तु संक्षिप्त और पात्र कम होते हैं। इनकी तुलना प्रेमचंद जी से की जाती है। प्रेमचंद जी की रचना क्षेत्र ग्रामीण समाज और उसके शोषण पर केंद्रित था, परंतु जैनेंद्र शहरी समाज की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों पर कलम चलाने पर विश्वास रखते हैं।
उनकी भाषा जो है के कई रूप हैं। पहला उनके उपन्यासों और कहानियों में है जो सरल, सुबोध और संस्कृत निष्ठ है। दूसरा रूप निबंधों में है जिसमें गंभीरता है और गंभीरता के कारण थोड़ी क्लिष्टता भी आ गई है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है। भाषा की गंभीरता के समय वाक्य बड़े और तत्सम शब्दावली से युक्त रहे हैं। वर्णनात्मकता के समय वाक्य छोटे और अन्य भाषाओं के शब्दों से युक्त रहे हैं, जैसे बायसरायगिरी करते हैं जो बेहद जिम्मेदारी का काम है। दूसरी भाषाओं से जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के शब्दों को अपनाने में भी उन्होंने उदारता दिखाई है। भाषा में प्रभाव व चमत्कार उत्पन्न करने के लिए मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग किया, जैसे दर दर भटकना, ठन ठन गोपाल होना, पूंछ हिलाना आदि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली की बात करें तो जैनन जी की शैली, जो गद्य की शैली है, उसके 3 रूप प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। प्रथम तो विचार प्रधान विवेचनात्मक शैली, इनका रूप निबंधों में देखने को मिलता है, जिसमें विचारों की गंभीरता और चिंतन की दुरूहता है। जैसे पर अहंकार हवा में थोड़ी उड़ जाता है, साधना से उसे धीमे धीमे हल्का और व्यापक बनाना होता है। दूसरी तरफ जो मनोविश्लेषणात्मक शैली है, कहानी और उपन्यास के पात्रों के अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद की अनुभूतियों को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है और इस शैली के कारण ही ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भी कहे जाते हैं। व्यवहारिक शैली इनकी तीसरी शैली है। कथा में जीवंतता लाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है और वार्तालाप के माधुर्य और सहज व्यंग्यात्मकता के कारण इसमें रोचकता आ गई है। सहज रूप से जब व्यंग्यात्मकता या वार्तालाप किया जाता तो इस शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण इस शैली की विशेषता है, इसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल भी है। अब बात करते हैं जैनन जी के किस तरह का उन्होंने साहित्य लिखा और क्या उनका हिंदी साहित्य में स्थान है, किस तरह से उन्होंने अपना स्थान निर्धारित किया कि वो वास्तव में प्रेमचंद जी के बाद बड़े कथाकार के रूप में स्थापित हुए। गहन चिंतनशील जैनन जी ने मनोवैज्ञानिकता प्रधान उपन्यास और कहानी की एक विशेष धारा प्रारंभ की थी। आपके चिंतन और नवीन शैली विधान ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। आपका सरल, सुबोध, अभिव्यक्ति कौशल कथा को मार्मिक और प्रभावपूर्ण बनाता है। आपने इसी विशिष्ट रचना कौशल और सामाजिक संबद्धता के बल पर हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये था जैनेंद्र कुमार जी के जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बहुत सारी बातें हमने बात की। जीवन के बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, भाषा शैली किस तरह की थी। ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।